हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी टीचर को। सबसे पहले तो नमस्कार। पिछले साल भी आप में से बहुत सारे टीचर हमसे जुड़े हुए थे एंड हेड मास्टर हो या हेड टीचर के लिए काफी सारे टीचर जुड़े हुए थे एंड सो इस बार भी वैकेंसी आई है। काफी कुछ हम आप लोग के बीच, पहले हम तो ऑफिशियली चैनल पे लाते थे आप लोग के लिए वीडियो, लेकिन ये चैनल स्पेशली फॉर हम आप लोग के लिए ही डिजाइन किए हैं, जिसमें हम आप लोग के 240 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट रखते हैं और उस प्रैक्टिस सेट में 50-50 क्वेश्चन है। पहले थोड़ा कम भी हो लेकिन ये प्रैक्टिस सेट काफी एक महत्वपूर्ण होगा, तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। हाल ही के गैस हम आप लोग के लिए, जैसे कि पिछले साल भी जब लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी बीपीएससी हेड टीचर हेड मास्टर का, तो वहां भी हम जनरल स्टडी कवर कराए थे और इस बार भी हम आप लोग के बीच जनरल स्टडी लेके आने वाले हैं। यहाँ पे हाल ही का ऑलमोस्ट हम प्रैक्टिस सेट भी इस चैनल पे डालते हैं और ये चैनल स्पेशली हम आप लोग के लिए खोले। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, कोई दिक्कत आ रहा होगा तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो पुराने टीचर होंगे ऑलमोस्ट हमसे कनेक्टेड होंगे, उनको पता होगा मेरा नंबर। यहाँ पे डिस्कस करने वाले गैस इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो पिछले बार जो एग्जाम हुई थी क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा खासा था, सो काफी सारे टीचर को काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार मेरा ऐप भी आ गया है खुद का और इनके साथ हम सारा कुछ आपको ऐप पे ही, चाहे वीडियो लेक्चर हो, चाहे क्लास नोट्स हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम आपके साथ हैं। इस बार भी ऐसे ही रहेंगे हम। सो इस दौरान हम सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बाकी प्रैक्टिस सेट लेके आते रहते हैं, तो आप लोग देखते रहिएगा। सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखने वाले कुछ ऑफिशियली सिलेबस है और फिर ऑफिशियली सिलेबस के बाद हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाले हैं यहाँ पे। और देख सकते हैं एक तो बीएड लेवल का है और डीएलएड लेवल का यहाँ पे। तो जैसे कि दोनों का सिलेबस में हम जनरल स्टडी वाला पार्ट देखते थे, बाकी जो बीएड और डीएलएड वाला है उनको आप लोग देख लीजिएगा। पिछले बार भी आप लोग देखे थे, इस बार भी प्लीज इनको थोड़ा आप लोग अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत उनको आप लोग कर लीजिएगा। बाकी जनरल स्टडी आप हम पे छोड़ दीजिए, जनरल स्टडी का काम मेरा है। सारा वीडियो लेक्चर हो, इनके अलावा बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट हो, क्लास नोट्स हो, सारे के सारे कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये मेरा ऐप है, ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां पे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही होगी तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी ऑलरेडी आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है डिस्प्ले पे, उनसे आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। और केवल ज्यादा नहीं गए, हम आप लोग के लिए 600 पिछले बार भी रखे थे और इस बार भी हम 600 रखे। सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे यहाँ पे, कुछ होगा तो लाइव सेशन भी आप लोग के लिए आ जाएंगे और सारे कुछ आपको जनरल स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, साथ में हिंदी भी इसी में इंक्लूड होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे सिलेबस का बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बीएड और डीएलएड दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम ही है, कुछ आपको डिफरेंट नहीं होगा यहाँ पे। और मैंने बताया था ना कि इस चैनल पे मैं काफी सारा प्रैक्टिस सेट भी लेके आ चुका हूँ, 240 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट में भी आप देखोगे आपके लिए भी दोनों ही एग्जाम के लिए काम आ गया। इनके अलावा भी किसी और एग्जाम का क्वेश्चन ही मैं लेके आता हूँ ना, सिर्फ यही 2 एग्जाम का क्वेश्चन ही होता है। इनके अलावा भी बीपीएससी के द्वारा काफी सारे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और वहां भी जनरल स्टडी का वाला पार्ट पूछा जाता है, मतलब सामान्य अध्ययन वाला पार्ट पूछा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कवर होते हैं यहाँ पे। मैं इसीलिए बोलता हूँ ना कि मैं आज से नहीं, काफी समय से जनरल स्टडी वाला पार्ट देखता हूँ। स्पेशली तो मैं आप लोग के लिए लास्ट ईयर भी देखा था, लास्ट टाइम भी आया था। देखिए साइंस यहाँ भी है, साइंस यहाँ भी पूछा जाएगा, करेंट इवेंट यहाँ भी पूछा जाएगा, करेंट इवेंट यहाँ भी पूछा जाएगा, यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ भी पूछा जाएगा, यहाँ पे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक हो, मैथ हो, और सेम यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ज्योग्राफी पॉलिटी हो, यहाँ पे देख सकते हैं मैथ हो, सेम क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाएगा यहाँ पे। तो ये तो कैसे आपका कुछ बीपीएससी के द्वारा दिया गया कुछ सिलेबस है, लेकिन हम कुछ सिलेबस को, इस सिलेबस को थोड़ा सा इजी करते हुए हम अपने अकॉर्डिंग कुछ सिलेबस डिजाइन किए, जो कि हम आप लोग के बीच अभी हम शेयर कर लेते हैं। बाकी देखोगे दोनों का सेम ही आता है। नाउ यहाँ पे देखिएगा ये कुछ सिलेबस है जो कि हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन किए और बीपीएससी के काफी सारे एग्जाम में आप देखोगे जिनका भी सामान्य अगर क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑलमोस्ट कुछ इसी अकॉर्डिंग जो आगे हम डिस्कस करने वाले कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक उसी अकॉर्डिंग पूछा जाता है। ये मेरा गैस 24 आवर स्टडी सेंटर मेरा ऐप है, इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे आपको क्या मिलेगा, इस ऐप पे आपको क्लास मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्लास के बाद आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको नोट्स के बाद क्या मिलेगा आपको, नोट्स के बाद आपका मॉक टेस्ट आप बोल दीजिए यहाँ पे। ये मॉक टेस्ट काफी एक महत्वपूर्ण होगा, ये तीनों पार्ट मिल जाएगा और ये तीनों ही पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होगा। ज्यादा प्राइस भी हम नहीं रखे, 600 केवल रखे यहाँ पे। और एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम आपके साथ होने वाले हैं। यहाँ पे कुछ वीडियो आपका रिकॉर्डेड वीडियो भी होगा और साथ में हम आप लोग के लिए होगा तो लाइव भी सेशन करेंट अफेयर के लिए आ सकते हैं यहाँ पे। जब तक एग्जाम नहीं तब तक साथ, कोई दिक्कत आ रही है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, जैसे कि हम पिछले बार भी कुछ यही प्राइस रखे थे और इस बार भी यही है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टीचर आप सभी टीचर से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साइंस करेंट अफेयर, जैसे कि हम आप लोग के बताए थे। तो ये सारा सिलेबस है जनरल स्टडी का, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में कुछ इसी अकॉर्डिंग सिलेबस पूछा जाता है।
अब यहाँ पे देखते कौन कौन सा एक टॉपिक महत्वपूर्ण है, अपने अकॉर्डिंग टिक लगाते रहेंगे और लिखते रहेंगे यहाँ पे। और ये सारे कुछ आपको मिल जाएगा ऐप पे, ये पीडीएफ वगैरह जो भी ऐप पे आपको मिल जाएगा। पुर्तगाल आप रखेंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनको बहुत ही ब्रीफली में पढ़ना है। और भारत में काफी समय तक ये नौटंकी किया था, नौटंकी मतलब इनका हिस्ट्री काफी पढ़ने को मिलता है यहाँ पे, तो इन वाले पार्ट को थोड़ा ब्रीफली में पढ़ना है यहाँ पे। और भारत में काफी ज्यादा इनका भूमिका होती है, पुर्तगाल को भी पढ़ना है। इनके अलावा ब्रिटिश के नीतियां यहाँ पे देखने को मिलता है, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, प्रशासनिक, ये इतना पॉइंट आप पढ़ के ही जाएंगे, कुछ पढ़े नहीं पढ़े जो मैं बता रहा हूँ, बाकी ये सबको पढ़ के ही जाना है, लेकिन इन सबको ज्यादा हाईलाइट करके जाना है यहाँ पे इंपोर्टेंट टॉपिक के रूप में यहाँ पे। ना आगे और देखें यहाँ पे, जैसे कि कर्नाटका युद्ध को अगर आप इतना नहीं भी पढ़ेंगे तो चलने वाला है, मैसूर युद्ध के इतना नहीं भी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ के तो जाना है। मैं आपको हाईलाइटेड जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बीपीएससी से पूछा था, मैं इस चीज की अभी चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि इन सबको नहीं पढ़ना है, पहले उन सब चीज को ज्यादा पढ़ लेना है यहाँ पे। आप देख सकते हैं मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ, आप लास्ट 10 साल का क्वेश्चन सारा कुछ आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा। बाकी हम क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन कवर कराए होंगे इसी चैनल पे, तो वहां भी ये सब क्वेश्चन हर टॉपिक से मिलेगा। देखिए आप सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो बंगाल देख सकते हैं, बंगाल पलासी का युद्ध, बक्सर युद्ध, गवर्नर जनरल, भू राज्य व्यवस्था, किसान विद्रोह, ये सब बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन सबको आपको पढ़ के जाना है किसी भी कीमत में। और सब टॉपिक को थोड़ा सा रोक लीजिएगा, लेकिन इन सब टॉपिक पे आप जरूर पढ़ के जाइएगा। जनजातीय किसान आंदोलन, धार्मिक सुधार, 1857 क्रांति, कुंवर सिंह, कांग्रेस की स्थापना। आगे हम जितने भी और टॉपिक डिस्कस करने वाले सभी के सभी टॉपिक काफी एक महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे। हम आगे खुद ही बता देंगे कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्रांतिकारी का नाम बताएंगे जो देश के आजाद में योगदान दिया था, जैसे कि लाला लाजपत राय है। तो लाला लाजपत राय के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, एटलीस्ट 5-10 लाइन तो जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि कल के डेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आराम से टिक लगा के चले आओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, गांधी जी हो जाएगा, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस का अधिवेशन है, विभिन्न संस्था ऑर्गेनाइजेशन, पत्र पत्रिका, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग कांग्रेस का अधिवेशन, मार्लो मिंटो सुधार, गदर पार्टी कांग्रेस का अधिवेशन 1916 काफी एक महत्वपूर्ण। और फिर गांधी युग देखने को मिलता है 1917 से लेकर 1947 तक, जो कि काफी एक महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक जो मैं आई स्टार्टिंग में कुछ ही ऐसा टॉपिक था जो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन ये सारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना मीडियावल देखते हैं, मतलब मध्यकालीन भारत देखते हैं, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है बीपीएससी के व्यू से, आप लोग के एग्जाम की व्यू से, लेकिन पढ़ के तो जरूर जाना है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ने यहाँ पे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मुगल काल के बारे में, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। दक्षिण भारत नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा यहाँ पे, लेकिन मुगल काल के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाइएगा। इतना ज्यादा एक महत्वपूर्ण सेशन नहीं होता है, इनको थोड़ा सा कम समय देंगे, लेकिन आगे जो समय देना है यहाँ पे प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा समय देना है। प्राचीन भारत में क्या क्या समय देना है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ के जाना है। इसके बाद महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, मौर्य काल, गुप्त काल, इन सब को आपको पढ़ के जाना है। ये सब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम की व्यू से, इनको थोड़ा कम फोकस करके चलेगा। आगे पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में सभी पार्ट को पढ़ के जाना है, पॉलिटी का एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि पॉलिटी में कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे। तो सारे के सारे केंद्र राज्य का संबंध, लेकिन सबसे अगर महत्वपूर्ण पॉइंट बताएं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पंचायती राज के बारे में, केंद्र राज्य के संबंध के बारे में। इनके अलावा बात करने वाले राज्य के नीति निर्देशक, मौलिक कर्तव्य है, आपको ये सब चीज पढ़ के थोड़ा सा न्यायपालिका के बारे में और थोड़ा सा अनुच्छेद आप पढ़ लेंगे। ये सब कुछ ज्यादा ही एक महत्वपूर्ण है कंपेयर टू अलग टॉपिक है अपेक्षा। आगे देखिए यहाँ पे बिहार का कुछ विशेषता देखेंगे, तो बिहार का इतिहास आपको पढ़ के जाना है। बिहार के इतिहास में आप देखोगे जो अपना कुछ एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, इंडियन का एंशिएंट हिस्ट्री है, कुछ मिलता जुलता आपको यहाँ से दिख जाएगा बिहार के इतिहास में। तो चाहे आप वहां पढ़ लीजिए, चाहे आप बिहार में पढ़ लीजिए, तो दोनों ही सेम आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको बिहार के इतिहास एंड बिहार का भूगोल आपको पढ़ के जाना है। बिहार का जनगणना अभी थोड़ा सा कम, इतना ज्यादा चर्चा में तो नहीं पढ़ के जाना है। बिहार का करेंट अफेयर भी थोड़ा कम फोकस करना है, मगर बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाना है यहाँ पे। ये एक महत्वपूर्ण है, इन टॉपिक को आप लोग पढ़ के जाएंगे यहाँ पे। आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले इकोनॉमिक्स के बारे में देखें, तो नीति आयोग के द्वारा कई सारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये करेंट अफेयर के व्यू से आप लोगों को पढ़ के जाना है। ये इकोनॉमिक्स है, जैसे नीति आयोग है, तो नीति आयोग काफी सारे स्कूल इंडेक्स हो, हेल्थ इंडेक्स हो, इनके अलावा भी काफी सारा इंडेक्स जारी करता है। तो एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो इस इंडेक्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे मुद्रा बैंकिंग हो, राष्ट्रीय आय हो, कृषि, भारतीय कृषि हो, इन सब के बारे में थोड़ा सा
करेंट की व्यू से मैक्सिमम अगर हम इकोनॉमिक्स का पार्ट देंगे तो आप करेंट की व्यू से थोड़ा सा पढ़ के जा सकते हैं। आगे और भी हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो भारत के और विश्व लेवल पे अगर हम भौगोलिक देखें तो ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है, लेकिन एक जैसे कि 2 4 5 10 बजे देखेंगे तो ऑलमोस्ट काफी कुछ याद हो जाए, क्योंकि आप लोग इतने टीचर हैं तो इतने मेच्योर हो चुके कि 1 2 बार देखना हमारा देरी होता है, तो ऑलमोस्ट काफी कुछ समझ में आ जाता है। जैसे कि जलवायु हो, मिट्टी को जरूर पढ़ के जाइएगा, बिहार की मिट्टी को भी पढ़ के जाना है, साथ में भारत की मिट्टी को पढ़ के जाना है। भले विश्व लेवल का मिट्टी अगर नहीं देखेंगे, लेकिन ये मिट्टी जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। जलवायु बिहार का तो जरूर पढ़ के जाइएगा। इनके अलावा नदी के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ये काफी एक महत्वपूर्ण है। कृषि एग्रीकल्चर के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ये सब एक महत्वपूर्ण है। बिहार का भी एग्रीकल्चर काफी एक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है मैं खुद ही आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। इनके अलावा और अगर हम बात करें जनगणना हो, जनजाति हो, उनको थोड़ा कम भी देखेंगे, लेकिन इन सब पार्ट को थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे यहाँ पे। बाकी इन सब को 1 2 बजे आप लोग देखते चलेंगे, समय बचेगा तो इन सब पे ज्यादा आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि नहीं फोकस करना है, इसका उद्योग हो, बंदरगाह हो, परिवहन हो, इतना नहीं देखने को मिलता है। एक करंट वाला डाटा वाला पार्ट हो जाता है। प्रशासनिक सेवा का तैयारी करते हैं तो इन सब चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है यहाँ पे। बाकी साइंस वाला हम देख सकते हैं ये टॉपिक काफी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। मात्रक एवं बीमाएं, यूनिट एंड डायमेंशन, ये काफी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पढ़ के जाना है। इनके अलावा प्रकाश से क्वेश्चन पढ़ के जाना है यहाँ पे, ये काफी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके अलावा भी जैसे ध्वनि है आप पढ़ सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक आप एटलीस्ट तो पढ़ ही लीजिएगा यहाँ पे। आगे का 6 7 टॉपिक ही, लेकिन आप ये 3 टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी इन टॉपिक को भी आपको पढ़ना है यहाँ पे। जो टॉपिक को मैं हाईलाइट बता रहा हूँ उस पर खाली ज्यादा फोकस करना है यहाँ पे। हाँ, केमिस्ट्री में बात करने वाला गैस तो परमाणु संरचना पढ़ के जाना है यहाँ पे। इनके अलावा आप कार्बनिक के बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अम्ल, क्षार, लवण के बारे में भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। केमिस्ट्री साइंस वाला पार्ट ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन आप पढ़ के जरूर चल जाएगा यहाँ पे, है ना। इनके अलावा देखिए जीव विज्ञान के बारे में और इन्वायरमेंट से भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा। टीचर है तो आप लोग को इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए, हेड मास्टर बनने जा रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे कोशिकाएं के बारे में काफी एक महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पाचन तंत्र, तांत्रिक तंत्र हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रोग डिजीज से क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। आगे हम आपको ये भी चीज बताने वाले हैं किस टॉपिक से, मतलब जो क्वेश्चन कई बार बीपीएससी घुमा के पूछा है, मतलब एक क्वेश्चन कितना बार पूछा है, हम आपको वो भी लेके आएंगे, इसी चैनल पे लेके आते रहेंगे। संयम रखिएगा। करेंट अफेयर में देख सकते हैं ये करेंट अफेयर है। करेंट अफेयर में हम आप लोग को बता दें कि बीपीएससी का जो करेंट अफेयर है, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको हम कम करें तो बीपीएससी में करेंट अफेयर का भी टॉपिक में डिजाइन किया, जैसे कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और 100% यहाँ से पूछता है। प्रमुख नियुक्तियां से 100% क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान से 100%, 100 बोलो मतलब आना ही आना होता है, यहाँ से हर बार पूछा जाता है। तो आप लोग पढ़ के चल जाएंगे। सूचकांक एंड रिपोर्ट से आप लोग पढ़ के जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था ना कि अभी सूचकांक एंड रिपोर्ट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काफी सारा ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन काफी सारा रिपोर्ट जारी किया जाता है, जैसे कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स हो, स्टेट हेल्थ इंडेक्स हो, कॉम्पिटिटिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, तो ये सब इंडेक्स जारी करते हैं। एग्जाम हॉल में जाएंगे, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। योजना कार्यक्रम में तो यहाँ से 100% पूछा जाता है। अब यहाँ पे सैन्य अभ्यास है, किसी बार पूछता है बीपीएससी में, किसी बार नहीं पूछता है। आप पढ़ के भी जा सकते हैं और नहीं भी पढ़ के जा सकते हैं, चलने वाला है। खेल घटनाक्रम से गैस पूछा जाता है क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप पढ़ के जाएंगे। फिर ऐप और पोर्टल का बात करने वाले, ऐप और पोर्टल से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, नहीं पढ़ के जाएंगे। जहां नहीं पूछा जाता क्यों दिमाग लगाना, ऐप पोर्टल को नहीं पढ़ के जाएंगे। महत्वपूर्ण व्यक्ति का निधन नहीं कभी क्वेश्चन पूछा गया, नहीं पढ़ के जाना है यहाँ पे। प्रमुख पुस्तक और उनका लेखक के बारे में कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता, तो आप नहीं पढ़ के जाएंगे। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक सम्मेलन 100% पूछा जाता है, इनको आप लोग जरूर पढ़ लेंगे यहाँ पे। आगे यहाँ पे बात करने वाले गैस आगे यहाँ पे बात करेंगे जीआई टैग। यहाँ पे जीआई टैग कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा, कुछ मिसलेनियस यहाँ पे। तो ये कुछ आपका सिलेबस था जो कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ही चर्चा की। ये 500 नहीं, 600 है आप लोग के लिए, ठीक है। 100 रुपीज आपका बढ़ा देंगे क्योंकि ऐप है यहाँ पे, पहले थोड़ा सा ऐप नहीं हुआ करता था। बाकी एक ओनली इसी में 600 में ही आपको सारा कुछ अवेलेबल है। ये 500 है ना, आप वो मतलब ये 600 समझ लेंगे। ये मॉक टेस्ट वगैरह सारा कुछ इसी में इंक्लूड होगा। ये मेरा ऐप होगा, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग का तैयारी वगैरह है तो आप ये मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। 99 में लाइफ टाइम के लिए होगा। जो प्रैक्टिस सेट मैं ऐप इस चैनल पे दे रहा हूँ, यही सब सारा क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेगा। 240 काफी क्वेश्चन है वहां लाइफ टाइम के लिए मिलता रहेगा, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका मन करे, बाकी कोई दिक्कत आ रही है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर, आप इनसे हमसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखें।
एंड हम इसी तरह काफी प्रैक्टिस सेट वगैरह लेके आते रहे, वहाँ पे देखते रहे, आप मेरे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है आपको वहाँ से। थैंक यू।